टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे, कहाँ है खुशी पंजाबन, कहाँ है विवेक चौधरी की वो जोड़ी जिसे लोगों ने इतना सारा प्यार दिया कि उनके चैनल 5 मिलियन तक पहुंच गई। तो कहाँ है खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी? इस खूबसूरत कपल के प्यार भरे रिश्तों को देखकर लोग एक दूसरे को जलील करते थे कि देखो, लोग एक दूसरे को कहते थे देखो इस कपल में कितना प्यार है। लेकिन आज इस कपल यहाँ तक पहुँच गए कि लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि कहाँ गए खुशी और विवेक चौधरी, दुम दमाते भाग गए, दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाला है और एक दूसरे पर लीगल एक्शन ले रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, किसी का अफेयर चल रहा है, किसने किसको धोखा दिया। तो समझ में नहीं आता, जिस कपल में कल इतना प्यार था, इतने रील्स बनाए, उनके खूबसूरत खूबसूरत वीडियो रील्स हमने देखा, कितने प्यारे लगते थे दोनों, और आज वही कपल आज इस मुकाम पर आ गया कि उनके चैनल में 2 महीने से कोई वीडियो भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विवेक ने कभी 2 दिन में कोई ब्लॉग मिस किया हो, हमेशा वो ऑडियंस के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन आप अगर उनके चैनल में जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस खुशी पंजाबन, तो वहाँ पे होली का ही लास्ट ब्लॉग है। यहाँ तक तो बात हो गई, लेकिन अभी खुशी पंजाबन कहाँ है? क्या दोनों के बीच में सच में कोई फाइट चल रहा है? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप खुशी पंजाबन के बारे में सर्च करेंगे तो 5-10 चीज़ें निकल रही कि राजा की वजह से खुशी फाइट कर रही है, अपने बेटे राजा से मिलने नहीं दे रहा विवेक, तो क्यों मिलने नहीं दे रहा? कुछ तो वजह होगी। तो एक नया टॉपिक कल से छिड़ा हुआ है कि पर्ल भी पुरी, जी हाँ, नागिन 3 की एक्टर, बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी पर्ल भी पुरी के साथ खुशी पंजाबन का रिश्ता जुड़ रहा है। और इसी वजह से यही वो बड़ा रीज़न है कि विवेक चौधरी ने खुशी पंजाबन से गुस्से में आकर के उनके मायके में छोड़ आया और झगड़ा हुई, फाइट हुई, जिस वजह से दोनों बहुत दूर हैं और विवेक उनको माफ़ नहीं कर रहा, उनके बेटे राजा से भी खुशी को मिलने नहीं दे रहा। जी हाँ दोस्तों, नागिन 3 के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। इनका दोनों का मिलन कैसे हुआ? दोनों मिले कहाँ पे? खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी। खुशी पंजाबन है, जहाँ तक कि मुझे पता है कि वो पंजाबी एल्बम, पंजाबी वीडियो करती थी और ये जो है अलग ही प्लेटफॉर्म से पर्ल भी पुरी वो सीरियल करते हैं एकता कपूर के यहाँ अंडर में जो सीरियल था नागिन 3, और भी एक बहुत ही बड़े एक सीरियल में उन्होंने क्या 2 सीरियल उन्होंने किया, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी। हो सकता है किसी इवेंट में खुशी और पर्ल टकराए हों और हाल ही में पर्ल के साथ बहुत ही एक इंसिडेंट हो गया, उनके ऊपर इतना बड़ा केस थोपा गया। आप सभी को तो पता ही है, बच्चे का केस, जिस वजह से एकता कपूर ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया और आगे लेकर के। हो सकता है किसी कहीं ना कहीं मन एक दुर्बल सा हो जाता है और कहीं ना कहीं किसी को किसी एक दिल के अंदर किसी फ्रेंड को ढूंढता है कि कहीं मुझे कोई सपोर्ट करे। ऐसे में हो सकता है कि पर्ल की जो हमदर्द रही वो खुशी रही। ऐसे बुरे से बुरे वक्त में अगर वो किसी के कंधे पर सर रख के रोना चाहते हों और हौसला अफजाई के लिए, शायद हो सकता है कि इस कमज़ोर से पल में पल के साथ खुशी उनके साथ अच्छी से रही हो, उनका मनोबल बढ़ाई हो, उनके दुख बांटी हो। तो हो सकता है इसी वजह से दोनों का दिल आपस में बदल गए हो। कभी हो नहीं सकता कि दिल किसी के बस में नहीं हो सकता, किसी के पास भी किसी का दिल आ सकता है। आप सोच ही सकते हैं अगर पल से उनकी बात जोड़ी गई, हो सकता है कि उससे पहले भी खुशी और विवेक चौधरी के बीच में फाइट चल रहा हो, डिवोर्स की बातें हो रही हो, क्योंकि ये ब्लॉगर जो होते हैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखाते हैं, पॉजिटिव बातें। अपने अंदर में जो झगड़ा होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, वो कभी दिखाते ही नहीं है। तो हो सकता है कि इनका डिवोर्स पहले से ही तय हो और पर्ल की एंट्री बाद में हुई हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप पर्ल को ही दोषी ठहरा रहे। हो सकता है कि डिवोर्स की इनकी बातें हो रही हो पहले से सब कुछ। आपने पारस ठकराल का देखिए लिया होगा कि पारस ठकराल की बहुत दिनों से डिवोर्स की बातें हो रही थी, पेपर तक रेडी किए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया सेम वही केस है कि विवेक और खुशी की डिवोर्स की बातें हो रही होगी, डिवोर्स फाइल पेपर भी हो रहा होगा और बच्चे की कस्टडी तक की बात गई होगी, बस उसके बारे में बातचीत होता होगा। पर्ल की एंट्री बाद में होती है। जहाँ तक पर्ल अपने इस केस में बहुत फंस चुके थे और ऐसे में उन्हें एक साथी की ज़रूरत थी जो उनकी दुख को बांट ले, उनके तकलीफ़ को समझे। ऐसे में हो सकता है कि खुशी ने उनका बहुत साथ दिया उनके दर्द तकलीफ़ में, और ऐसे में हो सकता हो कि विवेक से दूर जाने के बाद, डिवोर्स की बातें हो जाने के बाद पर्ल की एंट्री हुई हो और खुशी और पायल के बीच में, खुशी और पर्ल के बीच में कुछ एक दूसरे को पसंद क्या हो, एक दूसरे से मिले हों, कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है। आप सोच कर देख ही सकते हैं। इसमें पर्ल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर कोई इंसान जाता है तो एक इंसान उसके दिल में खाली जगह रह ही जाती है। ऐसे में शायद विवेक का जो खालीपन है वो शायद पर्ल ने पूरी की होगी। हो सकता है कि डिवोर्स की बातें जो है, लीगल एक्शन की बातें, राजा के लिए लड़ाई, ये सब कुछ पहले से चल रहा होगा और विवेक से इतने दूर जा चुकी थी खुशी की, उसे किसी की ज़रूरत थी और ये कमी पर्ल ने पूरी की। आप सोच सकते हैं। और अभी पर्ल को ही दोषी ठहराया जा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि फ्लैट में इसको पकड़ा गया, ये सब कुछ करके। पर्ल जो है बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। हम एक छोटे से मैसेज के वजह से उन्हें एडमिट नहीं कर सकते, उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। उसके लिए बड़े से बड़े प्रूफ की ज़रूरत है। पूरी प्रूफ होगा तभी मैं आपको बोलूँगी कि पर्ल दोषी है बोल के। और प्यार इश्क और
कहते हैं ना, रिस्क में कोई मतलब नहीं और इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं होता। जिसका जिसके ऊपर दिल आ गया उसमें क्या ही कर सकते हैं, ये मेरा ये मानना है। और जहाँ तक बातें हैं कहाँ पकड़ी गई कौन पकड़ी गई, ऐसे में कोई इसको माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन धोखे की वजह से नहीं। मुझे ऐसा लगता है पहले से इनकी डिवोर्स की बातें हो रही होगी, इस वजह से ये लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक दोनों दूर रह रहे होंगे खुशी और विवेक, वहाँ पे पॉल की एंट्री हुई होगी और लोग पॉल को दोषी ठहराए, जबकि पॉल की कोई भी दोष यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई मुझे प्रूफ मिलता है जहाँ पे मैं पॉल को दोषी ठहराऊँ तो मैं बात करूँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता। और जिन्होंने ये मैसेज किया उनका ये कहना था कि उनकी मम्मी की आंटी जो है वो खुशी की मम्मी की दोस्त हैं, इस वजह से ये बातें लिखी हुई कि फ्लैट पे पकड़ी गई, पॉल के साथ उनका चक्कर चल रहा है। अगर होगा कोई रीज़न यार, हमें जितना समझ में आता है हम उतना ही बोलेंगे। हो सकता है कि खुशी विवेक से बहुत दिनों से दूर रह रही हो सकता है उनका डिवोर्स पहले की बातें हो चुकी होगी, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, पॉल की एंट्री बाद में हो रही होगी, जिसको लोग आज इतना दोषी ठहरा रहे हैं। समझने वाली बात होगी, मैंने जिस बात पर बोला आप इस बात पर जरूर गौर करिएगा और ये इस रिएक्शन के बारे में एक बार सोचेगा जरूर। और ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि हमारे इस चैनल में सारे ब्लॉगिंग चैनल की ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।